हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। वहीं दूसरी ओर सामाजिक बंधनों से हताश कोई अन्य अपने आत्मविश्वास के बल पर स्वयं को श्रेष्ठ धनुर्धारी साबित करने के लिए प्रयास कर रहा है। कौन है? इधर भी है। ये तो करण है। करण है। ये तो उनका भाई है भाई, सबसे बड़ा भाई। प्रणीपात, आयुष्मान भव। अद्भुत, तुम तो मुझसे भी अधिक धनुर्विद्या प्राप्त करके आए हो पुत्र। मेरी विद्या तो केवल मृग्या के योग ही बनाते हैं मेरे शिष्यों को। मृग्या? वो तो विद्या नहीं गुरुदेव। मैं तो विद्या प्राप्त करने के लिए भटक रहा हूं। इतने इतने गुरुकुलों में जाकर मैंने शिष्य बनने का प्रयास किया है। कुरु और पांचाल की सारी भूमि पर प्रवास किया है, वो केवल मृग्या सीखने के हेतु से नहीं। किंतु जो तुम्हें चाहिए वो विद्या तुम्हें सिखाएगा कौन? तुम्हें पता है हमारे समाज को ऐसी उच्च विद्या का अधिकार नहीं है। विद्या तो जल और वायु की भांति ईश्वर निर्मित है, उस पर किसी का अधिकार किस प्रकार हो सकता है? मैं तुमसे विवाद नहीं करना चाहता कर्ण। वो भी मजबूर है भाई। मेरे गुरुकुल से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। दृशतवदी नदी के तट पर आचार्य द्रोण का गुरुकुल है। उनसे याचना करो, यदि वो तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करें तो। परंतु इतना जान लो कि तुम्हारे एक के लिए समग्र समाज से शत्रुता करने की ना तो किसी की इच्छा होगी, ना ही क्षमता। इसीलिए अपने जन्म की मर्यादा को नियति मानकर सुख से जीने का प्रयत्न करो। मैं इस जाति पात, इस ऊंच नीच को नहीं मानता। मैं अवश्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करूं। और इधर आ गया है। वो भी इधर ही आ रहा है भाई। पहलवान साहब से पीछे है। यार इसमें इतना गुस्सा उतना इधर। अब भीम की बारी आई है भाई। भीम की इसकी टक्कर लगी रहनी है भाई। वो भी इधर ही आ रहा है, करण भी। वो तेरा भला हो जाए। भीम ने तो भाई वो देखो, भीम में ताकत बहुत है भाई, 100 हाथियों की ताकत है। टूट गया है भाई। अब दुर्योधन इससे भाई बातचीत करेगा कि ये हमारी पार्टी में आ जाए, क्योंकि उनको तो कोई ना कोई चाहिए भाई। प्रणिपात गुरुदेव। कौन हो पुत्र? कर्ण नाम है मेरा। आपकी प्रसिद्धि सुनकर आपके चरणों में आया हूं आचार्य।
आपसे धनुर्विद्या का दान पाने की आशा है। मेरे पिता महामहिम भीष्म के रथ के सारथी हैं। ओए ओए यार, यार, इसने बता दिया ये कभी नहीं रखेगा। तो धनुर्विद्या सीखने का स्वप्न भी कैसे देख सकते हो? यार, इसने आते ही सच बोल दिया भाई। जानते नहीं, उच्च विद्या पर केवल क्षत्रियों का अधिकार है। सूतपुत्र हूं। हाँ, सूतपुत्र हूं। और मैं कहां क्षत्रियों की भांति राज्य मांग रहा हूं आचार्य। मैं तो केवल अपनी क्षमता को सफल करने की इच्छा रखता हूं। तो फिर क्यों मैं धनुर्विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? अधिकारी के लिए उसकी क्षमता आशीर्वाद है। यदि ऐसा है तो आपने क्यों युद्ध विद्या प्राप्त की? अपने पुत्र को क्यों शस्त्र विद्या दे रहे हैं आप, आचार्य द्रोण? ये बात उन्होंने भी सही कही है भाई। करण ने ये ये बात बात मत करो। सही की है। मैं तो अनन्य हूं, किसी स्त्री के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ। महर्षि भरद्वाज के द्रोण पात्र में जन्मा हुआ। यदि तुम्हारा जन्म भी ऐसा दिव्य है तो सिद्ध करो, अन्यथा जाओ यहां से। दिव्य? ये दिव्य क्या होता है आचार्य? प्रत्येक बालक का जन्म दिव्य होता है उसके माता पिता के लिए। इसको अधिकार है कि माता की ममता को, पिता के स्वप्न को वर्ण और जाति के आधार पर तोड़ो। हृदय पर पत्थर रखकर मेरे पिता मुझे धनुष से अंतर रखने को कहते हैं। क्यों समाज इतना भयभीत करता है उन्हें? मैं उनके लिए गौरव और संतोष का कारण क्यों नहीं बन सकता? क्यों मुझे अपनी क्षमता को कुचलकर जीना आवश्यक है? किसने ये नियम बनाए हैं आचार्य? क्या मेरे पिता ने चुनाव किया था अपनी जाति का? क्या उनके पूर्वजों ने चुनाव किया था? तो फिर क्यों है ऐसे नियम जो संसार में मनुष्य को ऊंच और नीच के बल पर तोलते हैं? सही बात। क्यों? नहीं, ऐसे नियमों को मैं मान्य नहीं करता आचार्य। ऐसी परंपराओं को तोड़ने में मैं गर्व अनुभव करूंगा। धनुष पर तो उसका अधिकार होता है जो प्रत्यंशावान से, और वो जन्म से नहीं कर्म से प्राप्त होता है। तुम्हारा अहंकार आकाश छू रहा है, पर वो व्यर्थ है। उच्च विद्या पर केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों का अधिकार होता है, सूत्रों का नहीं। यज्ञ की अग्नि को घी से प्रज्वलित किया जाता है, चूल्हा तो तेल से ही जलता है। पर भगवान परशुराम ने तो घी से चूल्हा जलाया था। ये भी पूरा चले जाओ, चले जाओ। तुम्हारा मुंह देखना भी मुझे स्वीकार नहीं है। जा रहा हूं। यार कर मैं जाकर उनसे विद्या प्राप्त करूंगा जिन्होंने आपको विद्या दी। मैं लौटूंगा, पर इतना विश्वास दिलाकर जाता हूं कि मैं भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा। और आपके सभी शिष्यों से श्रेष्ठ बनूंगा मैं।
प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, चलने दे, ट्रेलर भी दिया है। ट्रेलर भाई दिखाते हैं। गुरु द्रोण जी खुद आ जाएंगे पता नहीं। ओए अब ये हार हो जाएगा भाई। ओए माय गॉड, डबल तीर चलेगा। नहीं, एक ही चाहिए, एक ही चलाएगा। एक में सब कुछ सीधा बदला। गुरु की इजाजत मिल गई है भाई। ये ले, ओए पानी निकाल दिया यार। ये लो, ओह आग माय बुझाने के गॉड। लिए। आग में ये गाय बैल चराने के लिए है भाई। गुरु के इधर- सामने इतना भी ना काबिल नहीं है भाई। अगर उधर पावर है तो इधर भी इधर भी पावर है है। यार। इधर पूरा पावर प्लांट है भाई। पानी पानी कर दिया है यार, जितनी पावर उसके पास थी। लेकिन ये कि अब कर्ण है ना, मतलब उसका बैकग्राउंड तो उसको भी नहीं पता। अगर उसको बैकग्राउंड पता होता तो वो सब कुछ सीख सकता था। जैसे गुरुजी ने बोला है ना, वो हर चीज़ कर सकता था। लेकिन अब उसको नहीं पता, तो अब वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता नहीं, है। ऐसे ही है भाई। एक रूल्स भी होते हैं। जब महाराज राजा साहब होते थे ना, इनके रूल्स काफ़ी सख्त होते थे। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता था तो फिर उसको सख्त सजा भी देते थे। तो सारे भाई इसी वजह से डर रहे हैं कि हम आपको नहीं, मतलब कि जो हमने सीखा है उतना एक तो सिखा सकते हैं, लेकिन आगे आपको बड़े गुरुजी के पास जाना पड़ेगा अगर और कुछ सीखना है। भाई उस वक्त अगर कुंती जी पांडु जी को बता देती तो शायद ये भी इन महाराजों में शामिल होता। लेकिन उस वक्त उन्होंने बताया नहीं, वो बात उधर ही की उधर ही रह गई। लेकिन इसको भी अब नहीं पता करण को कि भाई वो जो मेरे माँ बाप बने बैठे हैं वो मेरे असल माँ बाप तो हैं ही नहीं। लेकिन वो इसी वजह से भाई उसको जिधर ये जाता है वो हर कोई कहता है कि आप जाएं, हम आपको नहीं सिखा सकते। लेकिन इधर भाई जो अर्जुन ने कमाल किया है ना भाई, आए मजा आए। दुर्योधन का तो भाई मुंह चट्टी ऐसा- पट्टी कट्टी पट्टी सब कुछ हो गया है। सड़ बुझ गया है भाई इधर, जैसे कोला सड़ता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई करण के लिए काफ़ी एक सैड फील इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भाई चाहता है कि कुछ ना कुछ एक सीखना, और उसको आगे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिनके पास पहले गया था उसने कहा भाई हम जो मतलब एक छोटे लेवल के हैं ना उनको भाई सिखाते हैं, उनको ही तैयार करते हैं। लेकिन आप जो है ना वो अगर चाहते हैं तो इधर आए तो भाई उन्होंने कह दिया साफ। देखो ना, एक जाति उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है ना, वो उसके लिए काफ़ी एक खतरनाक चीज़ है। अब देखो आगे भाई करण ने तो गुरु को भाई चैलेंज किया है। लेकिन भाई गुरु का जो चेला है भाई अर्जुन, उसने तो ऐसे चुटकियों में उड़ा के परे कर दिया है। उसने कहा तू मेरे गुरु से बात करता है, पहले मुझसे इधर आ मेरा मुकाबला कर, मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। हाँ जी। अब हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।